की स्तुति करते हैं। नामित्यते प्रभवसे तडिदं मरायो कुंजावतंस परिपिच्छिद सन्मुखायो मन्यस्त्रजे कवलनेत्र विषाणवेणो लक्ष्मस्त्रिये ब्रजपते पशुपाण्वजायो। हे परमात्मा नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कैसे हैं? आपका जो शरीर है अम्बरवपु, नमस्कार करने के योग्य है। जो गुंजा की माला को धारण करते हैं, एक मुख में ग्रास है, कमर में जो है सिंह सुंदर सिंह को लगाए हुए हैं, गाय के सिंह को खुरसे हुए हैं और वेणु को बजा रहे हैं। ऐसे हे पशुपाल पे जाओ, गाय चराने वाले गोपाल स्वरूप परमात्मा नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करी, अपने स्वरूप को समेटा, गुफा में से अपने सखा और बच्चों को निकाला। उनको ऐसा लगा कि अभी 2 घड़ी पहले मुझे किसी ने हमको बंद किया था। महाराज 1 महीना उनको एक क्षण जैसा लगा। ऐसे भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। उसके बाद गौचारण लीला शुरू होती है। गाय चराते हुए भगवान ने अब मैया की आज्ञा से, बाबा की आज्ञा से सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए यमुना जी के किनारे वृंदावन में उधर यमुना जी के किनारे पधारते हैं, जाते हैं, बेड़ों का नाद करते हैं, गाय चराते हैं। महाराज गौचारण लीला में भगवान ने सबसे पहले एक भयंकर जो है गधे की आकृति का दैत्य था, उस दैत्य का संहार किया। बलराम जी ने उस दैत्य का संहार किया। और उसके बाद गौचारण लीला में भगवान ने सुंदर जो है काली नाम के नाग का नतन किया। एक काली नाम का नाग था, यमुना जी में निवास करता था। उसके विश्व से सारी यमुना जी विषैली हो गई थी। भगवान अपने सखाओं के साथ में गए, कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलने की क्रीड़ा करते करते गेंद को जल में फेंक दिया। सारे सखा कहने लगे, कन्हैया तूने जानबूझ करके गेंद फेंकी है, हमारी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं गेंद लेकर के आता हूँ। कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और काली लहर में कूद गए, गेंद को बाहर फेंका। काली लहर में खूब क्रीड़ा करने लगे। नाग पत्नियों ने देखा, कन्हैया से कहा, अरे लाला तू जो है, तेरी माता ने तुझे त्याग दिया है क्या? अरे अपने माता पिता को क्यों रुलाता है? हमारे पति बहुत क्रोधी है, जग जाएंगे तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये हमारे पति सो रहे तू यहाँ से भाग जा, क्योंकि तेरी मंगलमयी माधुर्यमयी सुंदर मूर्ति को देख करके हमें तेरे ऊपर दया आ रही। भगवान बोले हम किसी से डरते थोड़ी। भगवान ने अपने पैर लेकर के काली नाग की पूंछ के ऊपर जोर से प्रहार किया। उसको लगा जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा पर्वत गिर गया। एकदम उसने अपने 1000-100 फनों को फैलाया, फुसकारी मारी। अब तो कृष्ण और काली नाग का भयंकर बहुत लड़ाई होती है, जल क्रीड़ा होती है। सारे ब्रजवासियों को मैया यशोदा नंद बाबा को मालूम पड़ा। सब अपना काम छोड़ छोड़ करके विलाप करने लगे, हा कन्हैया, हा कन्हैया। भगवान काली नाग के ऊपर चढ़े, सिर के ऊपर पैर रख करके उसके ऊपर पहुंचे, अपनी मेड़ू बजाई। अब काली नाग के ऊपर भगवान काली नृत्य करते, बुम बुम फुल्लार शब्दम निसरति बड़ा प्लावती चामुखे। महाराज भगवान जब पैर पटकते हैं तो काली नाग से फुम फुम शब्द निकलता है और उसके मुख से खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लाल लाल पुष्पों से भगवान की पुष्पांजलि कर रहा हो। और छम छम शब्द करोति नूपुर तथा टंकारिकृत कंकणा। छम छम शब्द जो है भगवान के पैरों की नूपुर से हो रहा है। भगवान के जो कंकण है उससे भी टंकार की आवाज आ रही है। आकाश में सुंदर जो है नगाड़े बज रहे हैं, सुंदर वेणु का नाद हो रहा है। उस नाद के साथ में भगवान बड़ा अद्भुत दिव्य नृत्य कर रहे हैं। काली नाग की सारी इंद्रियाएं व्याकुल हो गई। नाग पत्नियां जान गई कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान हमारे पति के प्राण हमको दे दो, हमारे पति के प्राण निकलने वाले हैं, अब इन पर कृपा करो। भगवान काली नाग से नीचे उतरे। काली नाग ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं काली अब तुम जो है चले जाओ यहाँ से, अपने रमणक द्वीप में निवास करता है। ये काली नाग रमणक द्वीप में रहता था। गरुड़ जी रोज आकर के सर्पों को खाते थे। तो एक दिन सर्पों के राजा जो थे वासुकी, उन्होंने गरुड़ जी से कहा देखो महाराज आप एक हाथ सर्प खाते हैं और बाकी के 10-25 मार डालते, हमारा वंश क्षीण हो रहा है, आप ऐसा किया करें हम आपको भोजन की व्यवस्था कर दिया करेंगे, एक नाग को दिया करेंगे तो एक तो खाओगे आप इतने नागों को तो नहीं मारेंगे। बोले ठीक है, बात हो गई। अब एक दिन काली नाग का भी नंबर आ गया। काली नाग ने देखा तो काली नाग जो फुसकारी मार करके गरुड़ से लड़ने को तैयार हो गया। गरुड़ जी को क्रोध आया तो काली नाग को गरुड़ जी में भयंकर युद्ध हो गया। वो अपने फड़ से प्रहार करे, वे अपने पंजों से, अंत में गरुड़ जी के पंजों के प्रहार से भयभीत होकर के काली नाग अपने परिवार को तो उसने पहले ही यहाँ पर काली दह में स्थापित कर दिया था, वहां से भाग खड़ा हुआ और काली दह पर आ गया। अब एक काली दह पर गरुड़ जी नहीं आ पाते थे, क्यों? क्योंकि एक सौबरी नाम के ऋषि थे। एक दिन वो वहां पर काली दह में तपस्या कर रहे थे यमुना जी में। गरुड़ जी आकर के मछली पकड़ने लगे तो सौबरी ऋषि बोले गरुड़ जी तुम भगवान के वाहन हो, यहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, अरे और दूसरी जगह चले जाते, यही आकर के तुम मछली पकड़ने लगे, तुमको शर्म नहीं आती? गरुड़ जी बोले महाराज मुझे भूख लगी थी। तो बोले दुष्ट गरुड़ फिर भी मुँह बात विवाद करता है, या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से इस स्थान पर तू आएगा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सौबरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी वहां पर नहीं जा पाते। काली नाग को पता था कि यहाँ पर ये सुरक्षित जगह है, आराम से काली नाग वहां पर आ गया, रहने लगा। गरुड़ जी वहां जा नहीं पाते। भगवान ने कहा काली हमने अपने चरण तेरे सिर के ऊपर पधरा दिए हैं, मेरे चरण चिन्हों को देख करके अब गरुड़ जी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। काली नाग रमणक द्वीप को चला जाता है। भगवान यमुना जी को विशुद्ध कर देते हैं। उसके बाद कथा आती है। महाराज एक दिन की बात है, 84 कोष के ब्रजवासी गोकुल में नंद भवन के द्वारे पर बैठे हैं। नंद बाबा और भी बहुत से पंच और बड़ी पंचायत लगी, भूखा चल रहा है, बहुत से मखमल के गद्दे पर बैठे हैं, बढ़िया टिके हुए हैं। लाला ने कन्हैया ने देखा, मैया से पूछा मैया आज एक कैसी सभा हो रही है, ये भीड़ वाले किस बात की है? मैया बोले बाबा ने आज जो है पंचायत बुलाई। बाबा भीतर आए, बोले बाबा कहीं की पंचायत है? बाबा कहने लगे बोले लाला हम लोग साल में एक बार यज्ञ करते हैं, यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। 84 कोष के ब्रजवासी सब मिलकर के यज्ञ करेंगे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। कन्हैया ने कहा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ? हाँ बोले तुम जानते नहीं है? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्त जीवानाम जीवनम प्रीणम भया। ये इंद्र जो है वर्षा के देवता है। इंद्र को हम प्रसन्न करेंगे तो बहुत से मेघ आएंगे, खूब वर्षा करेंगे और हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमने यज्ञ करने का विचार किया है। कि 84 कोष के सारे ब्रजवासी जो बड़े बड़े पंच हैं वो सब यहाँ आए हैं और निर्णय कर रहे हैं कि किस दिन यज्ञ किया जाए, यज्ञ की तैयारियां करना है। कन्हैया बोले बाबा यदि इंद्र महाराज वर्षा करते हैं तो फिर ये क्यों लिखा है कि मनुष्य जो है कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्मों से सुख दुख मिलते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम वयम सेवम कर्मणैव विपद्यते।
कर्म से ही संसार प्रकट हो रहा है, कर्म के द्वारा संसार लय हो रहा है। सुख दुख लाभ आ ये सब कर्म का ही है। इसलिए ना कोई किसी को सुख देता है ना दुख देता है, अपने कर्मों से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। अरे ये इंद्र यदि जो है वर्षा करते होते तो फिर कर्म का क्या महत्व रहता। हम अच्छे कर्म करेंगे तो वर्षा तो समय पे अपने आप ही होगी। एक बोले लाला, अरे इंद्र भगवान की पूजा करना भी तो एक कर्म है। लाला बोले अच्छा कर्म है। अरे इंद्र की पूजा क्यों, अपने गोवर्धन महाराज साक्षात देवता ही नहीं की पूजा करो। तो यदि तुमको इंद्र की पूजा ही करना है तो इंद्र को तुमने देखा है? बोले देखा तो नहीं। कभी इंद्र ने कहा है कि जो है ए ब्रजवासियों मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे यहाँ खूब पानी बरसाऊंगा? बोले ये तो कभी नहीं कहा। और बोले ये देखो ये प्रत्यक्ष देव है। बोले ये प्रत्यक्ष देव गोवर्धन महाराज हैं, इनने कभी ये गारंटी लेंगे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे? बोले हाँ कह, वो तो मेरे से रोज बात करते। कहने लगे लाला यदि तुम गोवर्धन महाराज से बात करवा दो तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। लाला ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन महाराज आप सत्य के साचे हो तो मेरे ब्रजवासियों को दर्शन दे दो। सो महाराज भगवान गोवर्धन में से प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, अरे ब्रजवासियों मैं गोवर्धन तुम्हारे को दर्शन दे रहा हूँ और तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूरी करूंगा। अंदर ध्यान हो गए भाई गोवर्धन महाराज, देखो अब तुम अपने इंद्र को प्रकट करो। बोले लाला हम इंद्र को तो जानते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। बोले तो इन्हीं गोवर्धन की पूजा करो ना। अब तो सारे ब्रजवासी कहने लगे हम तो लाला की बात मानेंगे, हम तो गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। पंचवंश बोले लाला गोवर्धन की पूजा को हम भी तैयार हैं, पर गोवर्धन की पूजा की क्या विधि है, कैसे की जाती है तो हम जानते ही नहीं। गोवर्धन महाराज की पूजा की लंबी चौड़ी विधि नहीं है। क्या है? बोले जितना तुम अधिक से अधिक 56 प्रकार के भोजन व्यंजन तैयार करो, बस गोवर्धन महाराज को भोग लगाओ, परिक्रमा करो और प्रणाम करो, हो गई गोवर्धन की पूजा। महाराज कन्हैया की आज्ञा से 84 कोस ब्रज में सुंदर सुंदर भोजन भगवान बनना प्रारंभ हो गई। पूड़ी छन 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 कचौड़ी खस्ता सुंदर और रबड़ी लच्छेदार भात केसरिया सुखकर व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कढ़ी और राग रायते विविध विध उड़द मूंग आलू बने। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत कथा है, उन्होंने 56 समयों में भागवत लिखी है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी झूसी में रहते, अब तो बहुत अच्छे संत थे। वृंदावन में भी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, यमुना जी के उस कहते हैं कि एक सेठ आया और बोले ब्रह्मचारी जी से बोले महाराज हमको आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें? तो ब्रह्मचारी जी बोले देखो ये ब्रज है, वृंदावन है, यहाँ पर नाम तो है ये ब्रज कन्हैया की भूमि है, पर यहाँ गायों को चरने के लिए भूमि नहीं है, गौचर भूमि नहीं है वृंदावन में। बोले यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो हमें 100 बीघा जमीन गायों की सेवा के लिए गौचर भूमि के लिए चाहिए। तो यमुना जी के उस पार उस सेठ ने खरीद करके 100 बीघा जमीन जो है ब्रह्मचारी जी के नाम की 100 बीघा जमीन, आज भी वो 100 बीघा जमीन है। और वहां पर उन्होंने फिर वो उस यमुना जी के उस पार जाते थे, गायों को छुट्टल 100 बीघा जमीन बहुत छुट्टल चराते थे और बांसुरी बजाते थे, बैठते थे। और उन्होंने वहां पर पंचवटी बनाई, वो जैसे वो काकभूषण जी की कथा में आता है, बट वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं, पीपल के नीचे यज्ञ करते हैं, पाकर के नीचे जो है सत्संग करते हैं, ऐसे वहाँ पंचवटी आज भी बनी। हम लोग उस पंचवटी स्थान पर जो है अनुष्ठान कर रहे हैं, जहाँ पर ये देवराम महाराज की समाधि है, वहीं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का वास है।
पहले तो जब स्वामी महाराज प्रभुदत्त जी थे तो 100 बीघा भूमि में गायें खूब चलती थी। अब तो ट्रस्ट आश्रम वाले ने उनको पहले दिया, उसमें खेती हो रही है, गौ सेवाएं हो रही हैं, गौशाला हो गई बनी है, आज भी है, वो ट्रस्ट में आ गई है। तो अब वो पहले जैसी गौचल नहीं रही। पहले तो छुट्टा कोई भी गाय आ जाए, अब उन्हीं की गौशाला की गाय चल। ऐसे ब्रह्मचारी जी महाराज ने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भागवत सप्ताह नाम से ग्रंथ लिखा है, उसमें सवैया अच्छा उसी का वो है वो जो है सुंदर जो है ब्रज में, और नाना प्रकार के मिष्ठान बनना प्रारंभ हो गए। शुद्ध घी के विशुद्ध मिष्ठान, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगौड़ी, सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार हो गए। सब लोगों ने सुंदर व्यंजन तैयार किए, गाड़ियों में, छकड़ों में भर भर करके, गहाओं में भर भर करके, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर कहते हैं, भाव बनाया, बोले गोवर्धन महाराज की पूजा में दो पार्टियां होंगी। 2 पार्टी, एक पार्टी बोले हम यहाँ गोवर्धन महाराज का मौका यहीं पूजा करेंगे। तो दूसरी पार्टी बोली, राधा रानी की पार्टी थी गोपियों की, बोले हम तो उस तरफ पूजा करेंगे। गोवर्धन महाराज बोले भाई कौन सी भी पार्टी में हो जाओ, हम 2 ही तरफ मुख बना करके, भगवान गोवर्धन जी 2 ही तरफ मुख फैला करके प्रकट होकर के बैठ गए, भैया करो हमारी पूजा, इधर भी हमें, इधर भी हमें। कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया इनकी पूजा कैसे की जाती है बताओ। बोले पहले इनको स्नान कराओ। सो गोपगण गए यमुना जी में से बाल्टियां भर करके ले आए, स्नान कराने के लिए ऊपर डाला। अब 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन महाराज को 2-4 बाल्टी से क्या होने वाला। बोले कन्हैया ये गोवर्धन महाराज की पूजा हमारी बस की बात नहीं है यमुना जी तक जाने की, इनको स्नान हम नहीं करा पाएंगे। कन्हैया ने कहा, गोवर्धन महाराज ने कहा था कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे यही मांग लो जो कुछ मांगना हो। हे गोवर्धन महाराज, हमारे ब्रजवासी यमुना जी तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप यहीं पर गंगा जी प्रकट कर दो। प्रार्थना करी, हमारे गोवर्धन जी के पास में मानसी गंगा जी प्रकट हो गई। एक गोपी जल भरने के लिए आई, तो श्री रामा डंडा, पहले हम लोग जल भरेंगे, भगो यहाँ से। सो राधा रानी के पास में पहुंची, बोले देखो उन्होंने हमको जल नहीं भरने दिया। राधा रानी ने कहा नहीं भरने दिया तो चलो अपन दूसरी गंगा जी प्रकट कर ले। थोड़ी दूर गई, गड्ढा खोला, उनने ध्यान किया गंगा जी का, सो पूरा कुंड भर गया, राधा कुंड भर गया, खूब स्नान हुआ। उसके बाद गोवर्धन महाराज को भोजन कराया गया, पूड़ी कचौड़ी। महाराज चप चप करके जो है डलिया की डलिया ले आवे और गोवर्धन महाराज के मुंह में डाले, चप चप करके गोवर्धन महाराज प्रेम से पा रहे, खूब प्रसाद पाया। कुछ लड़के थे छोटे छोटे, बोले भैया हमको भूख लगी। भैया ने कहा पूजा तो हो जाने दो, हमें तो अभी दे दो, रबड़ी खाना है, कचौड़ी पकौड़ी खाना, रसगुल्ले खाना है। अरे पूजा हो जाने दो तब खाना। माताओं ने डांटा, बोले हम तो अभी दे दो। क्यों? बोले ये गोवर्धन महाराज खाने लगे, फिर बचेगा कि नहीं बचेगा, हमें तो पहले ही दे दो। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, गोवर्धन महाराज की पूजा में कभी कोई कमी नहीं पड़ती है। महाराज भगवान ने देखो गोवर्धन महाराज खूब मन से खिलाओ, गोवर्धन महाराज को आपके भंडार में कभी कमी नहीं पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, महाराज अपनी जितनी कढ़ाइयाँ थी रसगुल्ला रसमलाई सब में झिर लगा दी। जितने जितने गोवर्धन महाराज को खिलाते उतने ही फिर बन जाते। सबने खूब गोवर्धन महाराज को खिलाया, खूब अपार भंडार भरा हुआ है। सब लोगों ने प्रसाद पाया, 7 कोस की परिक्रमा हुई और बड़ा उत्सव मना। गोवर्धन महाराज बड़े प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद देते हैं। सारे ब्रजवासी कहते हैं अब तो हम हमेशा गोवर्धन महाराज की ही पूजा करेंगे। इंद्र को मालूम पड़ा कि कृष्ण ने हमारी पूजा को रोक करके गोवर्धन की पूजा की है। महाराज इंद्र ने अपने लेखों को आदेश दे दिया कि ब्रज में एक भी व्यक्ति बचे नहीं,
इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ब्रिज का सफाया हो जाए। बहुत से बदल एकत्रित हो गए चारों ओर से, धीरे धीरे गर्जना होने लगी, बदल गरजने लगे, फिर बूंदें पड़ने लगी, और फिर कितनी तेज बूंदें थी। लिखा है बोले स्तूणा 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 स्तूला वर्षधारा मुंचत प्रेमीक्षसा, हाथी की सूंड के बराबर इतनी स्थूल धारा, आने वो तो सही समझ लो, पंप के बराबर ही हो गई। हाथी की सूंड कितनी मोटी होती, इतने बड़े बड़े बूंदा गिरे, छोटे मोटे नहीं, बहुत भयंकर वर्षा थी। हाथी की सूंड के बराबर स्थूल है, मूसलाधार वर्षा हुई। अब वर्षा प्रारंभ हुई, सब घबराने लगे, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरे करके हमारा सिर पर गिरा, मुझे लगे कि सिर फटने वाला है। कन्हैया रक्षा करो। अरे चिंता क्यों करते हो, गोवर्धन भगवान अपनी रक्षा करेंगे। हे गोवर्धन महाराज, भगवान गोवर्धन बन करके कहने लगे, अरे ब्रजवासियों घबराओ नहीं, ये तुम्हारा लाला मुझे उठाएगा, मैं छत्र के समान हरा हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, और तुम मेरे नीचे आ जाओ। भगवान ने सहज में गोवर्धन को उठाया, शुगली पर रख लिया। तो गोवर्धन महाराज कितने हरे हो गए कि मेरी शुगली पर, भीतर बहुत बड़ा भारी गर्त हो गया, बड़ा मैदान। सारे ब्रजवासी सखाओं के साथ, वो गायों के साथ, गोपियों के साथ उसमें प्रवेश कर गए। बड़े भैया ने सोचा कि हम भी अपना कुछ काम करें। तो बड़े भैया ने क्या किया, इतना बड़ा रूप बनाया 7 कोस के बराबर, हमारा चारों तरफ से मेड़ बना दी, बाहर का पानी भीतर गड्ढे में आ जाए। मेड़ बन करके बाहर डटे हैं। ऊपर शक्र महाराज भी पहुंच गए जल पीने के लिए, अगस्त भगवान पहुंच गए। महाराज 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने जो है हाथी की सूंड के बराबर मोटी धारा, इतनी जल की वर्षा करी। 7 दिन 7 रात में पूरे मेघ खाली हो गए। अब मेघ खाली हो गए, इन्होंने सोचा कि अब तो जो है सब सफाया हो गया होगा। महाराज भगवान ने देखा कि अब तो सूर्य उदय हो गए हैं, अब तो जो है बदल साफ हो गए हैं। भगवान कहते हैं अब सब लोग इस पर्वत से बाहर निकलो। सारे सखा गोपियों और गायों के साथ में पर्वत से बाहर निकलते हैं। भगवान पर्वत को स्थापित कर देते हैं। अब तो सारे ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया तो बड़ा अद्भुत है, दूसरे तो 7 दिन 7 रात तक शिगरी के ऊपर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। नंद बाबा कहते हैं जब ये छोटा था, गर्गाचार्य आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ये लाला तो नारायण समूह गुणी, भगवान नारायण के समान गुण वाला होगा, ये दस्युओं का संहार करने वाला होगा, साधु संतों की रक्षा करने वाला होगा। महाराज सब जो है कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र को जब पता लगा कि मैंने इतनी वर्षा करी फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इंद्र जो है भगवान के प्रभाव को जान गया, भगवान से मिलने के लिए चलने लगा, भगवान से क्षमा मांगने के लिए गया। इंद्र ने सोचा कैसे क्षमा मांगू, तो इंद्र ने क्या किया, आगे गाय को रखा। भगवान गौ सेवा के लिए गाय के लिए ही अवतार लिया है भगवान ने। गाय चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो गौ माता को आगे लिया। कामधेनु स्वर्ग की जो गाय है उसने पहले भगवान का सुंदर दूध से अभिषेक किया। फिर इंद्र हाथ जोड़ के चरणों में गिर करके प्रणाम करके स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्व विशुद्ध सुक्तम तम धाम शांतम तपोमयम दुष्ट रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ग्रहणानुबंधो।